हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड को पढ़ना है। उसी के हम वीडियो आपका जो पहला चैप्टर है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट को हमने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट पर भी जाकर आप देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आज की वीडियो में जो आपके चैप्टर नंबर 1 में है उन क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, हम समाकलन जो टॉपिक आपका चल रहा है उसकी बात करना है। ठीक है, चलिए अब इसको फिर से इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले चैप्टर में जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं उसको आप ध्यान से अगर देखें तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर आप ही समझ सकते हैं, जो भी बुक्स में आपको क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो बेसिक से चीज़ें दी जाती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पहला दिया गया है, मतलब इस क्वेश्चन का पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर है उसकी हम बात करें तो 24 क्वेश्चन है। ठीक है, 24 नंबर पर ये क्वेश्चन है। 24 नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स। आप तुरंत रफ पेन लेकर बैठिए और साथ में लगाने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका आपको समाकलन करना है। तो चलिए हम इसका समाकलन करते हैं। पहला पॉइंट, यहाँ पर आपको tan इनवर्स जब आपका इस प्रकार से क्वेश्चन हो, बाहर इनवर्स के फॉर्म में कोई चीज़ दी हो, यहाँ पर tan इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, कोई वैल्यू यहाँ पर दी है, हमें कोशिश करना है कि जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम कैसे तोड़ें कि बाहर वाले पार्ट, अर्थात यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि tan आ जाए जिससे दोनों कैंसिल हो। ओके, अब जैसे देखिए अभी करते हैं तो समझ में आएगा। tan इनवर्स है दोस्त, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को। तो आप कॉस एक्स का ऐसा फार्मूला लगाइए जिससे 1 आपका कैंसिल हो, मतलब घटे। तो यहाँ पर हम कॉस एक्स के देखिए, हम कॉस एक्स का फार्मूला एक कॉस 2x इक्वल टू जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फार्मूला पता है। हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 करेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों मेरे दोस्त, यहाँ पर आप कॉस 2x था तब आप कॉस स्क्वायर एक्स रखते थे। अब यहाँ पर जब कॉस एक्स का फार्मूला हम रख रहे हैं कॉस एक्स का, तो इसी से करेंगे, लेकिन जहाँ 2 था अब वहाँ पर x आ गया ना, उसका फार्मूला रख रहे हैं। तो यहाँ पर जब 2 था तो यहाँ पर 1 है, मतलब x आता था। अब यहाँ पर जब x है केवल, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, मतलब 2 था तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में आता था। अब यहाँ पर 2x का जो फार्मूला हम लिख रहे हैं इसमें 1 है, तो इधर आपका 1/2 मतलब x/2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर cos x है, अगर cos 2x होता तो आप लिखते 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन cos x है इसलिए लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। सेम वही फार्मूला यहाँ पर sin 2x बराबर आप जानते हैं क्या होता है, sin 2x बराबर होता है दोस्तों 2 sin x इंटू कॉस x, ये फार्मूला पता है। लेकिन हमें लिखना है क्या, साइन x। तो साइन x बराबर आप लिख सकते हैं साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ओके, ये फार्मूला इससे लिखा गया। तो सेम यहाँ पर आप लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको ट्रिग्नोमेट्री की है, ये आपको चीज़ें आ रही होंगी। सिंपली लिखेंगे दोस्तों tan इनवर्स, ये 1 और 1 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, नीचे से 2 और 2 दोनों कैंसिल होंगे। एक कॉस स्क्वायर ऊपर है और नीचे आपका मतलब बचेगा क्या, पहले हम लिख देते हैं एक बार, ये कॉस स्क्वायर x/2 बचेगा, नीचे आपका बचेगा 2, मतलब यहाँ पर 1 1 कैंसिल होगा। चलिए 2 भी कैंसिल मान लेते हैं, ठीक, 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका साइन x/2 इंटू कॉस x/2 नीचे बचेगा, इंटू क्या होगा dx, इतना बचेगा आपका। इसके बाद दोस्त क्या होगा, ये आपका हो गया tan इनवर्स, यहाँ पर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा cos x/2 और नीचे आपका sin x/2, यहीं पर आपको समझना है। ओके, अब इसी पार्ट को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको समझिए। जब ये कैंसिल हो गया तो cos अपान साइन क्या होता है, tan, cos अपान साइन क्या होता है tan, लेकिन कौन सा tan x/2, चूंकि साइन में भी x/2 है cos में भी, तो सिंपली इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स कितना cot x/2 इंटू dx। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर उस पॉइंट को अगर हम लिखें, इस पॉइंट को यहाँ पर, तो देखिए tan इनवर्स जो आपका कॉट है, आप बताइए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो उसी प्रकार आपका एक फार्मूला ये भी होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, या tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो सेम वही हम चाहते हैं, इस पूरे x/2 को आप x समझिए और कॉट की जगह हमें tan बनाना है, तो आप कॉट
एक्स बाई टू की जगह पर लिख सकते हैं tan एक्स, tan ध्यान दीजिएगा, tan पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू इंटू क्या dx। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसने इसकी जगह पर हमने cot x बाई टू की जगह पर tan पाई बाई टू माइनस एक्स जैसे करते तो आपका cot x होता, लेकिन x बाई टू है इसलिए यहाँ पर भी x बाई टू करेंगे आप। ओके, अब यहाँ पर और आगे पॉइंट लिखें तो tan और tan हो जाएंगे दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा ओनली क्या बचेगा आपका पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू इंटू क्या dx। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। ये tan इनवर्स है और एक सिंपल है, दोनों हट जाएंगे और आप लिखेंगे इसको ऐसे, आप कैंसिल नहीं करते हैं, ये रूल है, फार्मूला है कि मतलब tan इनवर्स आपका बाहर है, ये tan है तो ये आपके हट जाते हैं और आता है क्या पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, इसका आप समाकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 dx, ये आपका क्या, इसको मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, ये 1 बाई टू इससे बाहर निकालेंगे तो x dx हो गया। ठीक है, सिंपली ये आपका पाई बाई कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन समाकलन x हो गया, ये 1 बाई टू हो गया और यहाँ से इंटू आपको एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस का क्या c, ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, और यहाँ से आप x बाई टू कॉमन ले सकते हैं तो और भी इस फार्मूले को और डिफाइन आप कर सकते हैं। मतलब अगर उसमें से आप x बाई टू कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, x बाई टू कॉमन लेते हैं तो पाई बचा माइनस एक्स बाई टू अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपका x बाई टू कॉमन लेते हैं तो x बाई टू अंदर बचेगा, तभी तो आपका, हाँ अब सही है। ये आप इसको आंसर आप लिख सकते हैं, फाइनल आंसर आपका x बाई टू पाई माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे और तोड़ देंगे। एक और रूल है, आप उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सबसे सिंपल वे है। आपको पता हो कि अगर कॉस का tan का रूल पता हो, मतलब जैसे कॉस x का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये आपको याद होगा। साइन का फार्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है 2 tan, अगर साइन x लिखेंगे तो 2 tan x बाई टू अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, तो वो सभी दोनों फार्मूले भी आप करेंगे तो सिंपली कटने के बाद यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आप फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ या फिर आपको मैंने जैसे बता दिया कि कॉस का और साइन का tan के फॉर्म में जो फार्मूला है उसको पुट करिए, कैंसिल होगा और सेम यही आ जाएगा, या आप ऐसे भी प्रोसेस को अपना सकते हैं, आपका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लिख रहे होंगे, सवाल को लगा रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्त आप नहीं लिख पाते हैं तो मैं यही कहता हूं कि वीडियो को आप रोक लीजिए, थोड़ा बैक कर लीजिए, ठीक है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑनलाइन में ये आपको सुविधा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है 25 नंबर पे, इसको आप समझिएगा। क्वेश्चन ये है आपका tan इनवर्स sec x प्लस tan x और इंटू डी एक्स है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। अब आप सोचेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएं, पहले आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम कहाँ से स्टार्ट करें। हमने आपको क्या बताया, tan इनवर्स बाहर है तो ऐसा कुछ सोचिए कि यहाँ पर अंदर ये सोल्यूशन करने के बाद यहाँ पर tan सिंपल आ जाए तो tan और tan इनवर्स हट जाएगा और सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सिंपली हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स और tan को लिख सकते हैं 1 बाई नहीं साइन एक्स अपान कॉस एक्स और इंटू क्या डी एक्स। ओके, tan इनवर्स ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स, ओके, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। क्या समझ पा रहे हैं, कॉस एक्स हमने नीचे एलसीएम लिया, ऊपर आपका 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको इस फॉर्म में बनाने के लिए हमने कॉस को कुल मिलाकर इसको थोड़ा सॉल्व करना है, ऊपर नीचे करना है। तो सेक को हमने 1 बाई कॉस किया, इसको साइन अपान कॉस किया, tan को सिंपली किया। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, वही फार्मूला, मतलब वही रूल अब आपको अपनाना है कि साइन एक्स बराबर, हमने अभी आपको जैसे बताया, साइन एक्स बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, एक तो एक ये आप रखेंगे और यहाँ पर आपको लिखा है कॉस एक्स,
तो दोस्त आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। एक cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। मैं आपसे बार बार कह रहा था, अगर आप टेग्नामेंट्री के फार्मूले आपको नहीं याद हैं या फिर आपको अलजेब्रा अर्थात बीजगणित के नहीं याद, तो उनको फार्मूले याद करिए, यही सब इसमें यूज होते हैं। ओके, इन्हीं को ऊपर नीचे करके सवाल को, क्वेश्चन को हल किया जाता है। अगर देखिए cos 2x का ये फार्मूला हो गया। अब तो cos x हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो cos x बराबर कितना हो जाएगा? सिंपली इससे अगर आप लिखेंगे तो cos x बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं करना, cos स्क्वायर जहाँ x है वो x/2 हो जाएगा, इधर आपका साइन स्क्वायर जहाँ x है वो x/2 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। अब देखिए हम वैल्यू को रख रहे हैं tan इनवर्स। ओके, ये 1 है, 1 की जगह पर आप क्या रख सकते हैं आप बताइए? 1 की जगह देखिए दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके 2 फार्मूले आप लगा सकते हैं। अच्छा, मैं दूसरे वाले टाइप को मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है? पहले आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर आप 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ऐसा आपको पता है ना दोस्तों, ये तो आपको फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो या फिर x/2 हो या x/4 हो, x/5 हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा? 1 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है आपका कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1, तो हमने वहाँ पर 1 की जगह पर रख दिया, प्लस साइन x इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये आप इसकी जगह पर रख सकते हैं। अपान में क्या है? यहाँ पर cos x है, cos x इक्वल टू ये रख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 इंटू क्या? dx। ठीक है, थोड़ा तिरछा लिख गया दोस्त, इसको थोड़ा आप मैनेज करिएगा। ठीक है, ये ऐसे हमने लिखा है इसकी जगह पर। सिंपली यहाँ पर आप देखें तो कुछ क्या कैंसिल हो रहा है? पहले आप देखिए, आप लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। आप ऐसे लिखेंगे इसको cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक को लिखते हैं cos x/2, ओके, प्लस साइन x/2, और एक वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का जो फार्मूला होता है दोस्त, a माइनस बी का जो फार्मूला होता है, हम उस वैल्यू को लगा रहे हैं। ठीक है, और एक आप लिख सकते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2। ओके, ये वैल्यू को हमने ये लिख दिया। अब आपको कुछ कैंसिल दिख रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर दोस्त ये x/2 है, सॉरी, यहाँ पर आप इसको x/2 करिए, तभी तो ये आपका साइन x/2 cos x/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये cos स्क्वायर x/2। अगर इसका ओपन करते हैं तो यही वैल्यू सेम आएगी, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी में तोड़ दिया। अब देखेंगे ये दोनों सेम वैल्यू है, दोनों कैंसिल हो रही है, ये दोनों कैंसिल हो रही है। मैं इसको ऊपर लिखना चाहूँगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन आप देख लिए हैं, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। आप देखिए यहाँ पर, अगर इसको आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर आपका क्या है? tan इनवर्स है। ये आपका जब एक कैंसिल होगा, स्क्वायर है या सिंगल है, तो ऊपर एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर वाला, ये आपका बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा? एक ये कैंसिल इससे होगा, एक बचेगा ओनली आपका cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू क्या? dx। ओके, इंटू dx। अब यहाँ पर आपने क्या देखा? अब इसका सिंपली आपको हो जाएगा कितना? tan इनवर्स। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? सिंपली आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्त, आप ध्यान से देखिए, आप इसको कर सकते हैं, आप इसको cos x/2 से डिवाइड कर दीजिए, या तो cos x/2 दोनों से कॉमन ले लीजिए, बात वही होगी 1 प्लस tan x/2, नीचे 1 माइनस tan x/2 बच जाएगा। या आप देखिए, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे अच्छा cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा, मतलब कहने का मतलब, इसको मैं थोड़ा और हटाता हूँ दोस्त, देखिए समझिए, चीज़ को समझ लीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर आप cos x/2 प्लस साइन x/2 है, इस पूरी वैल्यू को हम इस साइड में लिखते हैं। अच्छा एक मिनट दोस्त, यहाँ पर पूरा, यहाँ पर cos x/2 से हमने डिवाइड किया, और फिर इसको हमने cos x/2 माइनस साइन x/2 अपान में cos x/2, इसको दोनों को हमने cos x/2 से डिवाइड कर दिया, या तो आप कॉमन ले सकते थे, इंटू क्या? dx। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर आपका, आप देखते रहिए। देखिए अब सिंपली ये आपका हो जाएगा दोस्त कितना? tan इनवर्स, यहाँ पर ये आप देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1,
यहाँ पर हो जाएगा साइन x/2 अपान cos x/2, वो होता है आपका tan x/2। ओके, नीचे आपका सेम, आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, cos x/2 1, ये आपका माइनस साइन अपान क्या हो जाएगा tan x/2 और इंटू क्या dx। अब देखिए आपका फार्मूला बन गया 1 + tan x/2 अपान 1 - tan x/2। अगर इसको और सिंपली यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो ये है आपका tan इनवर्स और अंदर है आपका tan। इस वैल्यू को tan अभी आप डायरेक्ट लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वैल्यू को हम 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x/2 और नीचे आपका tan π/4 माइनस tan x/2, माइनस नीचे है और ऊपर आपका प्लस है, इंटू क्या dx। ठीक है, समझिएगा। अब इस वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो दोस्त लिख सकते हैं tan इनवर्स। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा मैं इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए नहीं क्वेश्चन बहुत छोटा है, समझिएगा। ठीक है, ये इसको हम बताइए tan a + b का फार्मूला क्या होता है, tan a + b का tan a + tan b अपान 1 - tan इंटू tan b। तो वही फार्मूला ये बना, तो इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 + x/2 इंटू क्या dx। ये फार्मूला हम लिख सकते हैं। ओके, इसकी जगह पर हम इसको रख सकते हैं। अब tan और tan दोनों हो जाएंगे कैंसिल, जो कि हमें करना था। सिंपली यहाँ पर कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हट गया, मतलब इंटीग्रेशन π/4 + x/2 इंटू dx, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आप बताइए इसका समाकलन कौन नहीं कर सकता है। अगर इसका समाकलन आप करेंगे तो एक आप लिखेंगे π/4 dx एक बार, और एक बार आप लिख सकते हैं x/2 dx। सिंपली इसका जो आंसर है π/4 का समाकलन करेंगे तो π/4 तो कांस्टेंट के रूप में बाहर होगा, जो 1 होगा उसकी वैल्यू x होगी। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 बाहर होगा और x का समाकलन हो जाएगा x² और प्लस क्या c। यहाँ पर एक मिनट दोस्त हम इसको साफ कर देते हैं, पहले लिख देते हैं सही से आपको समझ में आए। यहाँ पर आपका हो गया x²। ठीक, मतलब इसका जो आंसर आया वो आप लिख सकते हैं π/4 x + x²/4 + c। ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन आपका ये था दोस्त, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये था। यहाँ पर आप अगर लिखना चाहें तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन मैंने लिखा था आपको tan इनवर्स sec x + tan x, ठीक है, इंटू dx। ये क्वेश्चन था tan इनवर्स sec x + tan x। बुक में आपको और क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको देखते रहिए। मैं इसीलिए नंबरिंग को भी कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका 25 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप थोड़ा बैक करके लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है उसको आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर पे है, और इसको स्टूडेंट अगर आप देखते हैं तो पहले तो घबरा जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है और आंसर इसका मतलब आप तुरंत लगा पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लॉग का रूल जानते हैं तो तुरंत आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 इंटीग्रेशन, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन e⁻6 log ex माइनस e⁵ log ex अपान, ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, ये x है, ये x लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे आपका क्या है, ये है e⁴ log ex, माइनस की जगह, हाँ माइनस नीचे भी है, e⁻³ log ex इंटू dx। ये क्वेश्चन दिया आपको। ओके, अच्छी बात है, क्वेश्चन दिया दोस्त। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं हम इसको टी इसमें कौन सा माने या फिर हम इसमें कुछ कॉमन लें, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। आपको फार्मूला ये होना चाहिए, लाग का रूल पता होना चाहिए। अगर लाग x और बेस में ऐसे लिखा हुआ है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन चुटकी में लग गया। बात ये है कि अगर अगर बेस जो दिया है और नीचे जो वैल्यू दी है उसी के पावर में ये टोटल दिया है तो इसकी वैल्यू होती है x।
समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पर आपको ई दिया है, ये आपका जो दिया है यहाँ पर ई दिया है, ठीक है, और यहाँ पर भी ई दिया हुआ है। दोनों बेस जो है और इसकी जो पावर है नीचे वाला, ये दोनों आपके सेम है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यक्स होती है। जैसे और समझना चाहें तो इससे ई लिखा हुआ है और लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 3 दिया है और यहाँ पर एक्स दिया है। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप यक्स लिखेंगे, उसके पहले जो ये 3 है उसका फार्मूला जैसे आपको पता है log m की पावर, जैसे आपका log m की पावर n का फार्मूला होता है n log m, इसे तो आप लिख सकते हैं ना, log m की पावर n जो होता है पावर में होता है वो आगे आ जाता है n log m हो जाता है। सेम वही है n log m लिखा हुआ है, मतलब 3 log x ऊपर लिखा हुआ है। अगर हम इसको चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अगर ये 3 log x ये ऐसे लिखा हुआ है 3 log x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log m की जगह पर x है, m की जगह पर x है, और जो n है आगे है वो 3 है, तो इसको 3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जो 3 है वो n log m है, इसको हम इसकी पावर में लिख सकते हैं। अगर इसी को लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं log x क्यूब, और बेस में यहाँ पर e है, यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में e दिया रहेगा, ये e रहेगा। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से हो तो इसके बराबर आता है x क्यूब, मतलब बेस दोनों सेम हो। तो यहाँ पर मेरा समझाने का इसका मतलब यहाँ पर है, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि आप क्या लिख सकते हैं, ये आप समझिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेस ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। हम इसको और थोड़ा साफ करना चाहेंगे, ई है log ई, इस 6 को आप x के ऊपर ले जा सकते हैं l log m के फार्मूले से, ये लिख सकते हैं आप 6 माइनस ई, ये 5 पावर में जा सकता है, मतलब log ई x की पावर 5 लिख सकते हैं नीचे। इसी प्रकार यहाँ पर log बेस में ई है x, 4 इसके ऊपर ले जाइए, x की पावर 4 हो गया, माइनस ई log ई एक्स, 3 कहाँ जाएगा इसके पावर में, इंटू क्या डी एक्स। ओके, अब देखिए हमने क्या बताया, ये दोनों सेम मिल रहे हैं, एकदम इसको हटा दीजिए, काम खत्म, मतलब बचा क्या x की पावर 6। जब आपको बेस दोनों जैसे ई दिया है, अगर बेस ए होता तब भी आप हटा देते। कहने का मतलब अगर ई की पावर में जैसे यहाँ दिया है तो इसको हम हटा देते हैं, x पावर 6 हुआ, ये लॉग का रूल होता है दोस्त, आप पढ़िएगा। यहाँ पर x की पावर 5 बचेगा, ठीक है, जो पावर में ऊपर बचा है उसको, x पावर 4 है, यहाँ x क्यूब है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर कॉमन कितना मैक्सिमम आप ले सकते हैं, तो ऊपर से अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर से आप कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम x की पावर 5, तो बचेगा x माइनस 1। आप देखिए x पावर 5 मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं ऊपर, नीचे x का आप 3 कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 3, तो बचेगा क्या x माइनस 1 इंटू डी एक्स, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। यहाँ x पावर 5 है, नीचे x क्यूब है, इससे भी कैंसिल होगा, ऊपर ओनली आपका क्या बचेगा x की पावर 5 अपॉन x क्यूब dx करेंगे तो आपका इसका कैंसिल होगा, तो बचेगा ओनली ऊपर x स्क्वायर dx। इसका समाकलन अगर आप करते हैं तो हो जाता है x क्यूब बाई 3 प्लस c। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं लगता कहीं पर वैसे मिस्टेक हुआ नहीं है दोस्त। x पावर 5 हमने कॉमन लिया, नीचे x क्यूब कॉमन लिया है। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका e की पावर 4 log x, e की पावर 3 log x, ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपने सीखा होगा, वीडियो आपको पसंद आया। आज की वीडियो में इतना ही दोस्त, नेक्स्ट वीडियो के बने रहें, ठीक है। आप चैनल पर लगातार बने रहेंगे, आप कमेंट करिए, आप बताइए आपको कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल वीक है। मैं तेज़ी के साथ उन टॉपिक की तरफ चलूँगा और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।